राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 40 चेस्ट के हिसाब से सूट की कटिंग करना। और इस सूट की कटिंग में मैं बिल्कुल आपको बारीकी से समझाऊंगी कि 40 चेस्ट में हमें कितना आर्म मोल लेना चाहिए और कैसे फ्रंट करो और कैसे तीरा। अगर किसी बैंड का गला पीछे से आगे की तरफ आता, आगे से पीछे आता, तो ये भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। क्योंकि जिस कस्टमर का ये सूट है उसका गला पीछे से आगे की तरफ आता है, तो उसमें मैं चेंज करूंगी, तो साथ ही आपको भी बताऊंगी। तो बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सूट कटिंग करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कपड़ा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास कपड़ा, ये फ्रंट पार्ट है सूट का। इस तरह से ये फ्रंट में आएगा। यहाँ पे हम लंबाई को कम ज्यादा कर सकते हैं इसमें। और ये इसका पल्ला रहेगा, कट वर्क में पल्ला है इसका। और जो बैक पल्ला है वो प्लेन रहेगा, प्रिंट है उसमें इस तरह से जैसे फ्रंट में था। और इसकी ये बाजू है, बाजू भी प्लेन रहेगी ऐसी है प्रिंट की। और बारीक सा ये बॉर्डर रहेगा बाजू पे। और ये इसकी लाइनिंग है। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग पे कटिंग करनी है। और जो भी सूट का मेजरमेंट रहेगा, ये मेजरमेंट है जो मैंने बॉडी से लिया, इसमें कितनी कहाँ पे क्या लूजिंग देनी है, तो वो मैं आपको साथ के साथ ही बताऊंगी। अगर किसी बैंड का ये मेजरमेंट है तो इसी वीडियो को देख के अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लाइनिंग को बिछा लिया है 2 लेयर में। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से पहले हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो इनर पे हम लंबाई 2 से 3 इंच कम ही रखते हैं। तो इस पे मैं 43 इंच निशान लगा लूंगी लंबाई का इस तरह से। और नीचे से भी इस निशान को सीधा कर लेंगे। निशान सीधा करने के बाद अब यहीं पे ही हम इंच टेप को रखेंगे। और जितने भी हमारे लंबाई के निशान होते हैं उनको सभी को लगा लेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे मुड्ढे का, तो 8 इंच पे। फिर लगाएंगे हम फुल वेस्ट का 11 इंच पे। कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पे। और जहां तक हमें चाक ओपन रखने हैं वो लगाएंगे 21 इंच पे। सेम ये निशान इस तरफ भी लगाएंगे ताकि हमें जो लाइन है वो सीधी मिले। इन निशानों का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि हमें ये निशान लगाने कैसे है, और समझ लेना बिल्कुल बारीकी से, मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि अगर ये निशान आपने इस तरह से लगा लिए तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। क्योंकि ये निशान मैंने वैसे ही नहीं लगाए, इसका मेजरमेंट होता है। और मेजरमेंट कैसे लिया जाता है इस पे मैंने वीडियो बहुत सी डाल रखी है चैनल पे, आप चेक कर सकते हो। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब यहाँ पहले वाली लाइन पे लगाएंगे हम अपर चेस्ट का निशान। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आप लूज डालोगे तो आपने 4 इंच ऐड करने हैं। अगर पूरा फिटिंग का सूट डालना है तो आपको 3 इंच ऐड करने हैं। ऐड कैसे करनी है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 40 है अपर चेस्ट, तो उसमें हम 4 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44 इंच। तो 44 का हम लगाएंगे चौथाई, आएगा 11 इंच। तो ये मैंने 11 इंच पे निशान लगाया। साथ के साथ ही हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये अपर चेस्ट है, ये फुल वेस्ट है। तो फुल वेस्ट है इसमें 43 इंच, इसमें हमें 1 इंच ऐड करेंगे तो होगा 44। तो यहाँ पे भी हम चौथाई लगाएंगे 11 इंच। और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। और ये देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे इसमें सेम निशान आए हैं दोनों तरफ, तो कई बार ये जो फुल बस्ट है ना, उसमें 1 से 2 इंच का भी गैप आ सकता है, 3 इंच का भी गैप आ सकता है। तो ये नाप आपने बहुत जरूरी है हैवी साइज में लेने के लिए। अगर हैवी साइज में आप ये नाप भी लोगे तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ पे लगाएंगे कमर का निशान। कमर है 40, तो 40 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42 इंच। 42 का चौथाई आएगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच यहाँ पे लगा लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए। इफ है यहाँ पे 43 इंच, तो 43 में हम 3 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 46। तो 46 का चौथाई आएगा 11.5 इंच। 11.5 पे लगाए, यहाँ पे हम मार्जिन कम लेंगे 1.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमें तुरपाई करनी है। अब जितना भी ये आया है उतना ही हम नीचे पल्ले का निशान लगाएंगे। अगर किसी बहन को पल्ले खुले डालने हैं तो वो यहाँ पे 1 से 1.5 इंच कम ज्यादा कर सकती है। अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। मार्जिन को मार्जिन के साथ मिला दिया। अब यहाँ पे इप के निशान को हम कमर के साथ मिलाएंगे ऐसे।
और यहाँ से कमर के निशान को मिलाएंगे फुल बस्ट से, फुल बस्ट को अपर चेस्ट से। इस तरह से मिलाने हैं। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना है। देखिए इस तरह से अगर मैं मिलाती तो यहाँ पे कम से कम हमारा आधा इंच का फर्क आ जाता और यहाँ से हमारी बस्ट है जो वो टाइट हो जाती, जिससे हमारी फिटिंग बिल्कुल ही अजीब लगती। तो ये आपने ध्यान जरूर रखना है। तब यहाँ पे हम लगाएंगे तीरे का। जो हमारा फिटिंग का मेन टॉपिक होता है वो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका पीछे का तीरा है वो मैं 4 इंच रखूंगी, तो उसी हिसाब से मैं तीरा रखूंगी। अगर यही 40 चेस्ट के अंदर इसका जैसे पीछे का नेक होता 8 इंच का 9 इंच का, तो उसमें हम तीरा कम रखते इसी साइज के अंदर। तो ये आपने समझ लेना। यहाँ पे मैं 2.5 इंच चौड़ाई रखूंगी गले की, और यहाँ पे जो लंबाई है वो मैं 4 इंच की रखूंगी। तो यहाँ से हम इस तरह से गले की शेप दे देंगे। तो ये इतना मेरा गला हो जाएगा। तो इतने 4 इंच का गला, 3 इंच का गला, तो उसमें आपने जितना भी आपका फुल तीरा उसमें से 1 इंच माइनस करना है तीरे के लिए। तो यहाँ पे मैं 14 इंच का लूंगी, तो 14 के हाथ लगाऊंगी 7 इंच। और मुड्ढा मैंने कैसे लिया है, 7 इंच में मैंने 1 इंच प्लस किया है, तो 8 इंच मैंने मुड्ढे का निशान लगाया है इस तरह से। अब सेम 7 इंच का ही निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे और इस निशान को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिलाने के बाद अब ये देखिए पीछे का जो नेक है वो छोटा है, तो यहाँ पे हम बैक क्रॉस है जो वो 1 इंच का लेंगे। इसको भी ऐसे ही मिला देंगे। यहाँ पे हम मुड्ढे का सेंटर कर लेंगे और इसको फिटिंग के निशान से मिला देंगे ऐसे, इस तरह से। ऐसे मिलाने के बाद अब इसी लाइन से हम फ्रंट क्रॉस का निशान लगाएंगे, जो कि हमारी फिटिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये निशान आपने जरूर लगाना है। तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं 6.5 इंच पे, इस तरह से। जितना आपका तीरा है उसमें से आपने 8 इंच कम कर देना है। जैसे कि बड़ा साइज लिया है, अगर आप लेते हो तीरा यहाँ पे 6 इंच का, तो आपने 2 सूत कम करना है उसमें से। जैसे ये 2 डंडे होते हैं, तो इनमें से 2 डंडे ही कम करने हैं। अभी इस निशान को हम ऊपर की तरफ मिला देंगे ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद यहाँ से हम फ्रंट क्रॉस की शेप देंगे इस तरह से। वैसे दोनों ही निशान हमें आर्म होल वाले ये फिटिंग के निशान से मिलाने हैं। ये नहीं करना कि आपने यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पे मिला दिया, तो आपका आर्म होल है जो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे हमारी फिटिंग ही नहीं आएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये मैंने आपको बताया था, अगर किसी बहन का गला है जैसे फ्रंट से पीछे की तरफ जाता है, तो आपने क्या करना है, फ्रंट वाला गला पीछे जाएगा तो आपने फ्रंट ही पार्ट में से 1/2 इंच डाउन करना है और उसको इस तरह से तिरछा मिला देना है। जितना आपने इसमें डाउन किया उतना ही आपको बैक उठा के कटिंग करना है। ठीक है। अगर आपका गला पीछे से आगे आता है तो फिर क्या करना है, तो पहले हम इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे, तो मैं बैक में ही आपको समझाऊंगी। अब यहाँ से मैं इसको बिल्कुल सीधा कटिंग करूंगी। जो ये मैंने 1/2 इंच आपको बताया, ये मैं कटिंग नहीं करूंगी क्योंकि इसके पीछे वाले गले में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। सेम लाइनिंग को ऐसे ही 2 लेयर बैक पार्ट के लिए बिछा लेंगे। तब ये देखिए मैंने बैक पल्ले को बिछा लिया 2 लेयर में, उसके ऊपर मैंने फ्रंट पल्ले को सेट कर लिया है। जैसे मैंने उठाया था वैसे ही दोबारा से रख लिया है इस तरह से। अब ये देखिए सबसे पहले हम जो फ्रंट वाला तीरा है उसके बिल्कुल ही पास से निशान लगा लेंगे इस तरह से। ऐसे यहाँ तक हमें ये निशान लगा लेने हैं। देखिए वैसे कटिंग करना होता तो मैं ऐसे भी कटिंग कर लेती, बाकी आपको ऐसे अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से ये मैंने बैक और फ्रंट दोनों ही कटिंग कर लिए हैं लाइनिंग के ऊपर। अब जो ये मैंने निशान लगाए हैं इनके ऊपर लगा लेंगे कट। इस तरह से ये मैंने कट लगा लिए और यहाँ पे देखिए कमर के ऊपर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैंने बैक में प्लेट डालनी है, तो इसका आपने अलग से ही ले लेना है। तो अभी यहाँ पे समझिए, अगर आपका गला पीछे वाला आगे की तरफ आता है तो आपने क्या चेंज करना है, बिल्कुल ही मामूली सा आपने चेंज करना है, फिर आप समझ ले ध्यान से इसको। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट को हम एक साइड करेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे लेंगे हम 2.5 इंच। गला कितना भी चौड़ा डालते हो आपने सभी साइज में 2.5 इंच पे ही निशान लगाना, अगर आप कंधी डाउन करते हो या फ्रंट हो या बैक। और इसको इस तरह से हम तिरछा मिला देंगे यहाँ पे, वैसे ऐसे मिलाने के बाद अब बैक पार्ट को इस तरह से ही कटिंग करेंगे तिरछे में। यहाँ पे ये कट करने से ये होगा, हमारा जो पीछे का गला है वो आगे की तरफ नहीं आएगा और इससे फिटिंग भी एकदम अच्छी आएगी। जिसकी ये प्रॉब्लम आती है ना, आगे पीछे वाला गला आगे की तरफ आता है। तो देखिए इस सूट की सिलाई तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, सिलने के बाद इस सूट को तो जरूर डालूंगी, तो आप देख सकते हो उसकी फिटिंग को कि कैसी नजर आएगी। तो ये आपने चेंज कर लेना अगर आपका पीछे वाला गला आगे की तरफ जाता है। अब हम इसमें फ्रंट की भी छटाई कर लेंगे यहाँ से। इस तरह से आपने फ्रंट क्रॉस की भी छटाई कर देनी है। तो ये देखिए, ये नहीं है कि आपके साइज में भी इतना ही कटेगा, ये सभी साइज में और सभी साइज के हिसाब से ही ये कटिंग किया जाता है। किसी के कम होता है, किसी के ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी फिटिंग है जो इतना इतना हिस्से की यहीं से ही बनती है। अगर यहीं पे ही हमारा जोल आ गई ना तो फिटिंग का कोई वो नहीं है। आपके यहाँ पे जोल है और यहाँ से अच्छी फिटिंग है तो वो फिटिंग अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, आपको ये जरूर ध्यान रखना आपके मुड्ढे में भी जोल ना हो। जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ कटिंग, अगर आप इस तरह से करोगे तो एक एकदम फिटिंग है जो आपकी परफेक्ट आएगी। देखिए अस्तर पे हमें कटिंग कर लिया, अब मेन कपड़े को बिछा लेते हैं। मेन कपड़े पे भी हम सेम इसको ऐसे ही सेट करके और उसको भी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने मेन कपड़ा ले लिया है और मेन कपड़े को मैंने इस तरह से ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैंने लगा लिया ये सेंटर में निशान, इस तरह से। अगर आपके पास भी ऐसा ही सूट है तो आप इस तरह से ही कटिंग कर सकते हो। देखिए मैंने इसको 2 लेयर में फोल्ड किया तो इसका ये जो पेच है वो बहुत ही हार्ड है, इस तरह से 2 लेयर में फोल्ड नहीं हो रहा। तो हम इसको ऐसे ही कटिंग करेंगे अस्तर को इसके ऊपर सेट करके। तो अस्तर को हम इस तरह से सेट करेंगे, जो इसकी सेंटर लाइन है वो मेन कपड़े की सेंटर लाइन से मिलाएंगे ऐसे। तो इस तरह से ये मैंने सेट कर लिया है। अब इसके पास से हम 1/2 इंच मार्जिन को रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। बैक के लिए भी सेम ऐसे ही बिछा लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने बैक के लिए 2 लेयर में बिछा लिया है कपड़े को। अब इसके ऊपर भी हम लाइनिंग को सेट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके पास से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रख लिया इसमें कपड़ा और बैक पार्ट को भी कटिंग कर लिया। अब करेंगे इसकी बाजू की कटिंग। तो ये मेरे पास बाजू के लिए कपड़ा है, कपड़े को हम 4 लेयर में बिछा लेंगे इस तरह से। ऐसे ऐसे बिछाने के बाद बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई रखनी है 16 इंच, तो मैं 18 इंच का निशान लगा लूंगी इस तरह से। और यहाँ पे मोरी का निशान लगाएंगे, तो मोरी मैं 5.5 इंच की रखूंगी और इसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए ऐसे। और जो इसमें ये बॉर्डर दिया गया है इसको मैं कटिंग करके जब सिलाई करूंगी तो तब इस पे दोबारा से अटैच करूंगी इसको। यहाँ से हम मुड्ढे को डाउन करेंगे 4 इंच और यहाँ पे मैं 8.5 इंच आर्म होल की चौड़ाई रखूंगी और 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे।
अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ऐसे यहाँ से हम देंगे बाजू की शेप। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बाजू की कटिंग कर ली। इसकी छटाई मैं बाद में करूंगी, तब इसकी सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर मैंने इस करके नहीं अटैच किया, क्योंकि हमारा बॉर्डर है जो इस तरह से आप में आया था, तो आप में बाजू में ज्वाइंट आता, तो इसलिए मैंने बॉर्डर को उतार लिया। उतारने के बाद इसको दोबारा से मैं अटैच कर लूंगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया 40 चेस्ट के हिसाब से सूट की कटिंग कैसे करनी है, कैसे मुड्ढा और आर्म होल की कटिंग करनी है। अगर आप भी इस तरह से ही सूट की कटिंग करोगे तो आपकी फिटिंग भी एकदम अच्छी आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।